तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम जनाब फिर से आ गए हैं अपना एक फिर से मतलब मिल्क करने के लिए एक ऐसी चीज़ों का एक ब्लड टेस्ट का एक रिपोर्ट का लेकर वो ऐसा थंबनेल बना कर के इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अभी लोग मुझे कहते रहते हैं कि भाई तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। भाई ये खुद अपनी हेल्थ को अपनी बीमारी को मिल्क कर रहे हैं, मोनिटाइज कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। अभी यही रह गया है क्या? अरे कुछ चीज़ें रोकी भी जा सकती है, अवॉइड भी किया जा सकता है। 10 मिनट 36 सेकंड का व्लॉग बनाया, कहते हैं कि रिपोर्ट के लिए मैं ज़्यादा जो ना नहीं कर सकता। अभी तुमने ईद के टाइम पर दुनिया भर की रील्स अपलोड करी हैं, सॉरी शॉर्ट वीडियो, रील तो इंस्टा पे होती है ना, शॉर्ट वीडियो अपलोड करी हैं। तो क्या शॉर्ट वीडियो में इतनी छोटी सी बात कि डिप्पी के टेस्ट हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, तो क्या इतनी अपडेट नहीं दी जा सकती थी? ज़्यादा रीच मिलती है, व्लॉग से ज़्यादा रीच मिलती है शॉर्ट वीडियो पर। नहीं, शॉर्ट वीडियो से पैसा नहीं मिलता, इसलिए हम व्लॉग बनाएंगे 7 मिनट से ज़्यादा का व्लॉग बनाएंगे। 7 मिनट का बनाएंगे तो ऐड नहीं आएगी, इसलिए 10 मिनट का व्लॉग कर लिया। तो इसमें डिप्पी को बिठा के उसके ब्लड टेस्ट दिखा दिए, रिपोर्ट आ गई वो भी दिखा दिया, और नान के लिए भी थोड़ी सी सीख दे दी। शर्म नहीं आती इन लोगों को बिल्कुल भी। जब ऐसे काम करेंगे फिर उम्मीद करते हैं कि लोग इनको क्रिटिसाइज ना करें इनकी हरकतों के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम की रिपोर्ट के लिए इन्होंने डाला है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अब समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होगी किसकी। दूसरा टाइटल है डिप्पी का मन अच्छा नहीं, और इमोजी भी लगा देते रोने धोने की। अब जो दो चीजें एक साथ बोली जा रही हैं, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, डिप्पी का मन अच्छा नहीं, ये दो चीजें अगर एक साथ डालेंगे ऑफ कोर्स तो लोग क्या समझेंगे? फिर से ब्लड टेस्ट कराया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लोगों को फिर ये मन की जो है वो थोड़ा सा चिंता भी होगी, और जिन लोगों को एक्चुअली में चिंता है वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जिनको नहीं भी है, जो एक न्यूट्रल हैं, जो इनकी हरकतों को पसंद नहीं करते, वो भी इस चीज़ को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि इसको कहते हैं इंसानियत कि भाई अब क्या हो गया ऐसे करके। तो ये था क्लिक बैट, यानी कि व्यूज़ गेन करने का इनका एक नया तरीका, ये खास ट्रिक। जब इन लोगों को शर्म नहीं आती तो इनकी ऐसी बातों को बताने में बाकी लोगों को क्यों शर्म आए? भाई है कुछ नहीं, मैं आपको पहले ही बता दूं, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं, जो कि एक्चुअली ठीक ही आनी थी, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो जड़ से निकल चुकी है। तो रिपोर्ट्स इनकी ठीक ही आनी थी। और भैया मैं तो आगे भी दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला ठीक ही आए, क्योंकि दुश्मन नहीं है ये मेरे। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैं इनके कंटेंट पर रिएक्ट करती हूँ, रिव्यू करती हूँ। जो चीज़ ये पब्लिक डोमेन पर अपलोड करते हैं, दिखाते हैं, वो अलग बात है कि कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख जाती हैं इन्हीं के ब्लॉग से, और कुछ लोगों को शायद कम दिखती है। तो इसलिए जो मेरा रिव्यू होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही लगता है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैं करूंगी, मेरा काम है। और चलिए उससे पहले जनाब का व्लॉग मैं रिव्यू करूं शुरू से, तो उससे पहले चलिए एक अपडेट देते हैं कि मेरी वीडियो पे, मतलब जो अभी ये तो मैं रात को शेड्यूल कर रही हूँ ना, तो मेरी जो मैंने जो शाम को रात को वीडियो डाली थी, उस पर एक कॉमेंट आया था। वो लिख रहे थे कि डॉक्टर खाला इसलिए नहीं गए क्योंकि डॉक्टर खाला की छोटी ननद की बेटी की शादी, और चालू वहां से भाग गई। तो क्या चालू अपनी को इन्विटेशन नहीं था इसलिए खाला को छोड़ के जाना? वरना खाला के बिना तो गुजारा नहीं है। अगर ये अपने ससुराल में खाला से काम करा सकती है और इसको जाना है औरंगाबाद, ये क्यों भागी है, क्यों नहीं रुकी? ये शादी के बाद भी आ सकती थी। क्यों? क्योंकि इसकी डेट थी फिक्स, क्योंकि इसको जाना था औरंगाबाद, वहां पे कोई मीटअप है या कोई भी जो भी कुछ उसका इवेंट, उसके चलते इसको जाना था, जो कि टाला नहीं जा सकता। इधर शादी भी है तो खाला का रुकना जरूरी था। अब एक बात बताओ आप मुझे, खाला की ननद की बच्चों की शादी है, यानी कि पिज़्ज़ा के कजन ब्रदर सिस्टर जिनकी भी शादी, अगर वो मतलब बेटी है तो ऑफ कोर्स कजन सिस्टर हुई। तो जब ये लगता है एक मतलब लहर और पिज़्ज़ा जो है ये कज़न ब्रदर सिस्टर हैं, जब पिज़्ज़ा और चालू कज़न ब्रदर सिस्टर हैं, जनाब मैडम जो हैं और ये मतलब इनके ऐसे रिश्तेदार लगते हैं, तो इनकी ननद जो है वो उनकी फुप्पी की बेटी की शादी है। तो जब इन बच्चों के एग्ज़ाम हो गए तो ये बच्चे क्यों नहीं आ सकते थे भाई? क्यों इनको क्यों नहीं भेजा जा सकता? मतलब इतने रिश्ते कट ऑफ कर दो अगर तुम अपने यहाँ पे रख रहे हो तो। बड़े अजीब रिश्ते नहीं है इनके यहाँ। एनीवे एक अपडेट थी, आपके साथ शेयर कर दी। डॉक्टर खाला की छोटी वाली जो ननद है उनकी बेटी की शादी थी, इसलिए डॉक्टर खाला नहीं गई, और चालू जो है वो वहां से चली गई है और चालू शामिल नहीं हो पाई। पता नहीं उसके पास इनविटेशन था, और इनविटेशन था तो इसलिए नहीं रुकी क्योंकि उसका इवेंट था। इसलिए चलो डॉक्टर खाला के रिप्लेसमेंट में हम पिज़्ज़ा को ले जाते। तो हे गाइस, नेक्स्ट डे देखो ये डिप्पी का जो यहाँ पे टेस्ट होना था, क्योंकि अब ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़े। तो देखो इस बार हम टेस्ट यहीं पर करा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है
सब कुछ ठीक है। और ऐसे ही इन्होंने बीच में भी टेस्ट कराए थे, लेकिन अचानक से इनका मन हुआ कि भाई हम जो है टेस्ट जो है अस्पताल में जाके कराएं। तो कुछ तो गोलमाल है। अभी कुछ तो लोगों ने फालतू की जो है बकवास कर ली, मनगढ़ंत कहानी बना ली, स्टोरी बना ली बहुत सारी चीजों की। लेकिन ये कुछ चीजें जो इनकी इससे निकल कर आती हैं, तो उससे भी झोल झाल बहुत सारी चीजों के नजर आते हैं कि अचानक से क्यों गए ये जो टेस्ट इनको कराने थे, जो कि घर से हो रहे थे इतने टाइम से, जो कि एवरी मंथ या शायद 2 महीने पर इनके जो टेस्ट हो रहे थे जब इनकी सर्जरी हुई थी, तो ये टेस्ट तो घर से ही हो रहे थे, आज भी घर से ही हो रहे हैं। सैंपल कलेक्ट कर लेकर चले गए, इससे पहले भी सैंपल कलेक्ट कर लेकर चले गए। तो उसी दौरान क्यों नहीं, डीपी ने कहा था हम घर पे भी करा सकते थे, लेकिन हम हॉस्पिटल जाएंगे, वहीं पर हम ब्लड सैंपल देकर आएंगे। तो खुद ही तो अपने आप ही झोल झाल ये खुद ही कर लेते हैं। तो मैडम का ब्लड टेस्ट हो रहा है, वो तक भी सीन इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, खुद अपनी बीवी की बीमारी को, इंजेक्शन को, मेडिसिन को, सबको भाई साहब ये मोनिटाइज करते रहते हैं। अब इनको बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है। तो अब किसी और को या किसी रिएक्शनिस्ट को क्यों शर्म आएगी कि वो इस पर बातें करे। गलत बातें करेंगे ही नहीं तो कोई कॉल आउट करेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। पहले इनकी गलत बातें पकड़ में नहीं आती थी तो लोग इनको कॉल आउट नहीं करते थे और इनकी बातों पर आंख मीच कर ट्रस्ट कर लेते थे और इनको व्यूज भी भर भर कर आते थे। अभी चलो कुछ पॉडकास्टर्स ने कुछ पॉडकास्ट बनाने शुरू कर दी, लेकिन लोगों ने देखना क्यों बंद कर दिया? क्या सारी ही दुनिया जो है ना सारे पॉडकास्टर्स को सुनने लगी जो इनको व्यूज देती थी? नहीं। अभी जब वो कैसे व्यूज आ गए, जब मैडम की ये प्रॉब्लम हुई और अचानक से जनाब ने ये डाला कि ऐसे ऐसे करके डायग्नोस्ट हुआ है, फिर से कैसे व्यूज आ गए थे। अब देख लेना इसको। फिलहाल तो देखो 1 घंटे में मुझे दिखाई दे रहे हैं 1,34,778 व्यूज। अभी इसमें व्यूज कैसे बढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि इसमें टाइटल जो ऐसा था, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, डिप्पी का मन अच्छा नहीं है। और स्माइल कर कर भी तो थंबनेल लगा सकते थे, पता नहीं लेते कहाँ से भाई। 1 सेकंड में ऐसा मूवमेंट आया होगा जहां मैडम भी उदास हैं और जनाब भी ऐसे हक्के बक्के से हैं, और वही इन्होंने थंबनेल पे लगा दिया। शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आती इनको। तो हो रहे हैं ब्लड टेस्ट। थोड़ा सा डर था कि अल्लाह पाक सब ठीक करे, और जब तक ये व्लॉग बन चुका था तब तक इनको पता चल चुका था, ठीक है, लेकिन बताया नहीं इन्होंने। वॉइस ओवर तो बाद में होता है ना, जब आपका इतना व्लॉग पोर्शन कंप्लीट हो जाता है कि हाँ ठीक है, मेरे व्लॉग में मतलब मेरे फ़ोन में मैंने इतना डाटा जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है, अब चलो मेरा व्लॉग बन जाएगा 10-5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का व्लॉग बन जाएगा। तो चलो अब इसको एडिट करते हैं, इन शॉर्ट में डालते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट से एडिट करते हैं। और चलो एक वीडियो ली, दूसरी वीडियो ली, तीसरी वीडियो ली, चलो ये 10-12 मिनट का हो गया, चलो ठीक है। अब जहाँ पर वॉइस ओवर करना है वहाँ पर वॉइस ओवर करेंगे। तो यानी कि जब तक ये व्लॉग कंप्लीट हो चुका था और ये एडिट कर रहे थे और ये अपलोड कर रहे थे, तब तक इनके पास रिपोर्ट आ गई थी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन वॉइस ओवर में आपको ऐसे बताएंगे हो कितने ज़्यादा टेंशन में, जबकि ये पोल पट्टी ये उसी टाइम खोल सकते थे कि ब्लड टेस्ट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिपोर्ट भी आ गई है और रिपोर्ट सारी ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मिल्किंग करना, इसको कहते हैं मिल्क करना। क्योंकि अब रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं तो बैक टू रूटीन आ गए। हमने ग्रीन जूस पीना शुरू कर दिया और हम देखो डंबल देखो, छोटे छोटे से डंबल यहाँ ऊपर रख रखे ट्रेडमिल के ऊपर। तो मैं कर रहा हूँ अपना ट्रेडमिल और देखो मेरे डोले शोले और मुझे आ गए हैं पसीने। हाय हाय, इतने पसीने आ रहे हैं जनाब को। और बिकू आया नहीं टावल लेके कि लाइए सर आपके पसीने पोंछ देता हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैंने जो है नमाज अदा करी, फिर मैंने इबादत करी, फिर मैंने नमाज का रूम दिखाया आपको। पहले ट्रेडमिल दिखाया, फिर आपको नमाज का रूम दिखाया, और उसके बाद फिर मैंने आपको बच्चा दिखाया। और भाई बच्चा जो है वो क्ले से खेल रहा था और बेचारे बच्चे के पता नहीं कैसे गिरा, कैसे लगा पता नहीं, लेकिन बहुत सारा छिला हुआ था। उसने जब हाथ ऊपर करके दिखाया तो उसको बहुत ज्यादा लगी हुई थी। लग गया आपके, चोट लग गया, ये हो गया वो हो गया। अभी बच्चा भी बेचारा क्या कह रहा है, मेरी चोट दिखाओ आप फोन में अब मतलब बता, अब बच्चे ने बचपन से जो देखा है कि हर चीज दिखाते हैं, चोट भी मोनेटाइज कर देते हैं, मम्मी की बीमारी भी मोनेटाइज कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स अपने बच्चे की भी चोट दिखा रहे हैं भाई और उसी से पैसा कमा रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? कोई पापा ऐसा कर पाएगा? कोई भाई, कोई चाचा, कोई भी किसी मासूम बच्चे के साथ ऐसा कर पाएगा कि चोट दिखाएगा उसकी कि देखो देखो चोट लग गई? अजीब बात है यार। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बॉय है कि ये रोया नहीं। और उसके बाद आ गया है 27 मार्च, यानी कि डेट के हिसाब से जनाब बना रहे हैं। क्या ले आई नानी? अब नानी लेकर आई है ड्रम। अब देखो भाई, अब वो ये कहाँ से आता है दिमाग में, कैसे सोचा, क्या नहीं सोचा, उसको ज्यादा डिटेल में मत जाओ। बस ये समझो कि बच्चा जो है कहीं जा रहा है और जहाँ जाकर वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है। और ये मैं आपको डे 1 से बोल रही थी जब मैंने चेंज देखा था, यानी कि अब से लगभग
साल भर पहले से ही मैंने देखा था कि जब इसमें चेंज नजर आ रहा था चीजों में। तो ऑफ कोर्स वो बहुत सारी चीजों से सिखा रहे हैं, जैसे कि उसमें प्लांटिंग भी आता है, म्यूजिक भी आता है, डांसिंग भी आता है। तो वो सारी चीजें उसके अंदर आती हैं जिससे कि बच्चों को अच्छी तरीके से उनका ब्रेन डेवलप हो सके, नई चीजें वो सीख सके। तो हो सकता है वहीं पर ये सजेस्ट किया हो या फिर वो वहां पर हो तो उसके जैसे ही नानी जो है वो गिफ्ट लेकर आई। वरना आप सिंपल सी एक बात बता, ये ऐसा गिफ्ट आपने सोचा है? क्या आपके बच्चों के पास है? हो सकता है कुछ बच्चों के पास हो, ऑफ कोर्स होगा। मेरे बेटे के पास था, वो था, और बहुत सारे थे भाई, बहुत। वैसे आते थे ना वो पियानो टाइप के आते थे और ये इस तरह की स्टिक होती थी और वो बजाते थे। तो उसमें कुछ स्विचेस भी थे जो उंगली प्रेस करके बनाते थे, और कुछ स्टिक होती थी लंबी लंबी सी, जो ऐसे वो जो ये स्टिक थी ना वो मारने पर अलग 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 आवाज आती थी। तो वो वाले हुआ करते थे। और इस तरह का भी ऐसा था, छोटा हुआ करता था, जो ऐसे एक ड्रम, दो ड्रम थे और उसमें एक प्लेट थी, टन ऐसे आवाज आती थी उसमें। तो एग्जैक्टली ये पूरा सेटअप है, यानी कि इसमें 3 ड्रम है, स्टूल है और फिर एक प्लेट भी है, पूरा का पूरा ड्रम स्टिक। और वो कह रहा है डमरू। अब नन्ना ले आई है, नन्ना ने कहा है कि हैदर के लिए भी लेकर आए हैं। और फिर बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, तो उसने कहा ठीक है इसको खोलो। और वहीं हमें किचन सेट भी नजर आ रहा है। कभी एक किचन सेट जो है वो नानी के घर पहुंच जाता है। अब ये बताओ यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे ले जाने वाले कौन है? अब ऐसा तो नहीं है कि 2 सेट ला रखे होंगे कि भाई एक सेट यहाँ रख लो और एक सेट ऊपर रख लो। हो सकता है भाई ये भी कर सकते हैं वो कि चलो जब नानी के घर जाओगे तो वहां खेलोगे, क्योंकि ज्यादातर टाइम बच्चा जो है नानी के घर ही रहता है। तो नानी जो है बड़ी डिटेल में बता रही है कि ये देखो ये स्टूल है, ये देखो ड्रम है, ये देखो प्लेट है, ये देखो इस तरह से ऐसे बजाते हैं। और वो बड़ा खुश नानी के साथ बड़ा खुश रहता है भाई, वो बहुत इंजॉय करता है, एक एक चीज को, मूवमेंट को एंजॉय करता है, चीजें सीखता भी। अब नानी ने और मम्मी ने मिलकर जो है उसको असेंबल कर दिया है, बिल्कुल तैयार कर दिया, जिसमें पापा बिल्कुल 0 इंटरेस्टेड है। बिल्कुल एक बार भी नहीं आए कि लाओ मैं इसको बना दूं, मगर मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं कंटेंट बनाऊंगा, है मैं इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँगा कि बच्चा मेरे साथ इंटरेक्ट करे, मेरे साथ घुले मिले। इसलिए वो नानी से घुलता मिलता है या फिर अपनी मम्मी से घुलता मिलता है। मम्मी से भी ज़्यादा देखा जाए ना तो यैया के पास और दी दादा के पास जब जाके 4th नंबर पर मैडम आती हैं। आप देख लो वो कितना कंफर्टेबल रहता है। पहले नंबर पर अपनी नानी के साथ, दूसरे नंबर पर दी दादा के साथ, तीसरे नंबर पर वो यैया के साथ और चौथे नंबर पर वो मैडम के साथ, और तब 5वें नंबर पर वो अपने पापा के साथ होता है। तो ड्रम स्टिक जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, फिर ऊपर से लगने वाली है उसमें प्लेट, और वो बहुत एक्साइटेड है। और वो इतना खुश है, इतना एक्साइटेड है कि वो वेट नहीं कर रहा जब उसकी मम्मी उस पर प्लेट पे सेट कर रही है तो उसने स्टिक मारे। बड़ा भाई साहब बड़ी तेज लगती है ये, क्योंकि ये इतनी थिक और ऐसी हार्ड प्लास्टिक होती है ना कि जैसे ऐसे लग जाए ना हाथ में, भाई साहब बड़ी तेज लगता है। छोटे छोटे हमारे बच्चे ना आपस में एक दूसरे के सर पे मार लेते थे। मैं उठे दिल छोड़ आया, ये गाना सिखाया है, और लास्ट में मतलब वो प्लेट बजती है, तो वो पर्टिकुलर सिखाया गया। अब आपको क्या लगता है कि ये अभी के अभी ड्रम आ गया, अभी के अभी गाना सिखा दिया, अभी के अभी उसने रट लिया, अभी के अभी उसने प्रैक्टिस भी कर ली और अभी के अभी लास्ट में उसने ठिश भी कर दिया? और उसके बाद नानी ने और मम्मी ने जो क्लैपिंग बजाई है खुश होके, तो फिर भाई साहब वसूल हो जाता है बच्चे का मेहनत करना। वरना आप सिंपल सी एक बात बताओ, अभी जस्ट घर में एक गिफ्ट आया, वो अभी जस्ट खोला, उसने पूरा गाना याद कर लिया। मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, और ठिश किस तरह से कहाँ ड्रम पे बजाना है, वर्डिंग के साथ ड्रम स्टिक को यूज करना है, एंड देन लास्ट में जो प्लेट है उस पर ठिश करना है। कोई बुराई नहीं है, मैं गलत नहीं कह रही बिल्कुल भी ना, अच्छी बात। लेकिन ये सब जो है ना आप नॉर्मल वे में भी दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते कि ये पहली बार में, ना वो भाई साहब प्रैक्टिस हुई है पहले। तो सिंपल वे में बता सकते हो कि भाई ये वो कहीं जा रहा है, सीख रहा है, या कुछ जहाँ पर भी किंडरगार्टन या व्हाटएवर जहाँ पर भी वो जा रहा है वहाँ सीख रहा है, वहाँ और भी बच्चे हैं उनके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो एज है, फिर छुपा क्यों रहे हो? फिर जाके दिखाओ ना भाई। तुम्हें तो बल्कि एडमिशन करा देना चाहिए था, 3 साल का हो गया है, प्ले स्कूल में जाना चाहिए था उसको। और जैसे मैडम की ढिश ढिश आवाज आ रही है ना, तो अब समझ में आ गया कि कैमरा मैडम के पास है, मतलब क्लिपिंग जनाब की व्लॉग की शूट हो रही है और कैमरा मैडम पकड़ रही है। तो फिर जनाब क्या कर रहे हैं? अच्छा जनाब सोफा पकड़ के बैठे हैं। ओहो, सोफे पे तो नन्ना बैठी हुई है और यहाँ पर बच्चा बैठा हुआ है। ओहो, ड्रम स्टिक की आवाज से शायद परेशान हो गए होंगे, तो चले गए होंगे अपने कमरे में। देखा, कंटेंट भी बन रहा है और आराम भी हो रहा है। भाई साहब बढ़िया है जनाब का। तो उसके बाद फिर जुम्मा हो जाता है और फिर जनाब जो है, क्योंकि आज जुम्मे वाले दिन ही आया है, तो इसलिए काला कुर्ता पहन के निकल पड़े हैं नमाज अदा करने के लिए। तो गाइस हमने नमाज पढ़ ली है। तो मम्मी गई थी 2 दिन के लिए और आज आई हैं, तो वो रूहान के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। आपका तो व्लॉग बन रहा था, आपको पता नहीं था कि आपकी
सासू माँ घर आई हैं, वो असेंबल करवा रही हैं आपकी बीवी के साथ, और वो ड्रम बजा रहा था और वो गाना इतना अच्छे से गा रहा था, ठिश भी कर रहा था वो। इट मीन्स वो मैडम की क्लिपिंग थी और जनाब ने इसमें ऐड कर ली, डिबे तुमने कोई क्लिपिंग शूट करी है, चलो मेरा 10 मिनट का ब्लॉग हो जाएगा, चलो लाओ तुम वो क्लिपिंग मुझे दे दो, क्योंकि एक्चुअली वो मैडम की क्लिपिंग थी। वाह जनाब, आप तो मलाई खाने वाले निकले। सचमुच में मलाई खाने वाले निकले। मतलब ये तो देखो आप, ये इतनी सी अपडेट देने के लिए कि रिपोर्ट ऐसी निकली है, जबकि ये मैडम के व्लॉग से भी, ये 10 मिनट का व्लॉग तो मैडम का भी जा सकता था। मम्मी जो है वो पुणे गई थी 2 दिन के लिए, फिर वो वहां से रूहान के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन ये तो बताते नहीं पुणे क्यों गई थी। और अब जनाब ने ओपनिंग ली है 2.5 मिनट बाद, और इतने रिंकल आ रहे हैं ना भाई साहब, आंखों के आसपास बहुत ज़्यादा रिंकल आ रहे हैं, स्किन ऐसे बिल्कुल लटक गई है बहुत ज़्यादा। वैसे तो स्किन जो है वो अलग ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अभी जो ये स्लिमिंग के लिए जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये उसके साइड इफेक्ट है जो इतनी ज़्यादा स्किन हो रही है। देखो वैसे भी एज बढ़ेगी तो ऑफकोर्स आप इन सारी चीज़ों को रोक नहीं सकते हो। अच्छे अच्छे एक्टर, अच्छे अच्छे जो है वो सुपर स्टार, बुढ़ापा तो सबको आता है, और कोई आज तक ऐसा है, हाँ 1-2 को छोड़ के, फरीदा जलाल भाई साहब आज भी बहुत प्यारी लगती हैं और अपनी एज से बहुत कम लगती हैं। बाकियों को तो सबको आता है, कहते हैं ना कि ये जो जवानी है, जो स्किन है, ये सिर्फ जवानी के साथ धीरे धीरे जब ढल जाती है तो अच्छे अच्छे जो खूबसूरत लोग हैं ना उनको भी बुढ़ापा आता है और वो दिखता भी है। तो कब तक छुपाओगे, एक्सेप्ट कर लो। तो आज है जुम्मा की नमाज अदा करके घर जा रहा हूँ, चलते हैं घर। तो आज जब मैं घर आया, तो मैं जैसे ही घर पर आया हूँ तो मुझे मिली है खुशखबरी। और वो खुशखबरी क्या है कि जो रिपोर्ट्स हमने कराई थी, जो टेस्ट हमने कराए थे, वो बिल्कुल ठीक आई हैं, जो कि ऑलरेडी वो ठीक ही आनी थी, क्योंकि इनको भी पता था, इसलिए टेस्ट यहाँ पर हुए। अदरवाइज टेस्ट जो होते हैं वो थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं और वो हॉस्पिटल में जाकर होते हैं, क्योंकि जो घर पर टेस्ट होते हैं वो थोड़े नॉर्मल टेस्ट होते हैं, लेकिन उनके जो एडवांस टेक्नोलॉजी के टेस्ट होते हैं, थोड़े डिटेल टेस्ट होते हैं, वो हॉस्पिटल में जाकर होते हैं। खुशखबरी क्या मिली है, इसकी रिपोर्ट वो बिल्कुल ठीक आई। हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं दोनों, लेकिन भाई साहब ऐसी जगह से ऐसे मतलब एक स्क्रीनशॉट लिया है जिसको थंबनेल इन्होंने बनाया है कि जिससे कि लोग उल्लू बन जाएं। भाई क्यों रोना रोते रहते हो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, इतनी बड़ी बीमारी से आप लोग बाहर निकल आए हो। लोगों को नसीब नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करो। ये घटिया हरकतें मत करो, ये दिखा दिखा कर के उदास बैठे हो, इस तरह से रिपोर्ट डाल के, इतनी सी शॉर्ट वीडियो डालकर भी आप कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी रखो ना अपने व्लॉग में। दुनिया आपको प्यार करती है, नो डाउट आपको प्यार करती है, लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, फिर उनको मौका मिलता है। तो दो भाई, आप मौके दो, क्योंकि आप जब तक मौके देते रहोगे तो लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। आप जो भी जिन्होंने भी व्लॉग देखा है ना, वो देखकर बताइएगा कहीं सिंगल टाइम भी ये उदास नहीं लग रहे थे। बहुत अच्छे से हंसकर मुस्कुरा कर इन्होंने पूरी वीडियो बनाई है। जब टेस्ट हो रहा था तब भी मैडम मुस्कुरा रही थी, उस बीच में वो ड्रम से खिलवा रही थी, बच्चे से गाने वाने सब कुछ गलवा रही थी, कहीं पर भी कोई टेंशन का माहौल बिल्कुल भी नहीं दिखा। इट मीन्स इनको सब कुछ पहले से 100% पता था कि सब ठीक है, इसलिए टेस्ट वो घर पर हुए थे। पर क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, अल्लाह से कुछ तो डरो यार। ये कहते हैं कि जब कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो हर एक कदम फूक फूक के निकलता है, इंसान की हालत ख़राब हो जाती है और सबसे पहले खुदा का डर आता है उसके मन में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, ठीक आई। रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है, ऐसी है वैसी जैसे वो पिछले 2 महीने पहले जब आई थी, वहाँ पे बिल्कुल जब बिल्कुल ठीक थी। जब स्कैन करवा कर आए थे ना दिसंबर में, तब थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, तो ये सारी चीजें तो आप शॉर्टकट में पहले ही बता सकते थे। उल्लू क्यों बनाते हो लोगों को? क्यों 10 मिनट तक और 5 मिनट तक और 6 मिनट तक इंतजार करवा रहे हो? शॉर्ट वीडियो में बोल देते और उसके बाद अपना सारे डिटेल वीडियो बना लेते। क्यों 10 मिनट की डालनी पड़ी और मैडम से क्लिपिंग लेकर भी तो आपको व्लॉग पूरा करना पड़ा, जस्ट बिकॉज क्योंकि अपडेट आपको अपने चैनल से देनी थी। इस तरह का थंबनेल बनाना था, बहुत गलत बात है। अगर आप ये खूबसूरत सा थंबनेल बनाते कि जहाँ पर आपका बच्चा बैठकर ड्रम बजा रहा है और बड़ा स्माइल पास कर रहा है, बहुत जगह ऐसी मोमेंट आए थे जहाँ वो बहुत क्यूटली हंस रहा था, तो आप और मैडम की जो मम्मी है वो हंस रही थी, मैडम हंस रही थी ताली बजा बजा के, वो हैप्पी मोमेंट भी तो आप थंबनेल पर डाल सकते थे, पर नहीं, आदत से मजबूर लोग हैं। तो सब कुछ नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। यस यस गाइस, यस। अब इंशाल्लाह गाइस यही दुआ करते हैं कि आगे भी बिल्कुल ठीक रहे, ऐसे ही रहे बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शब्द खत्म हो गए इनके पास, तो मैडम ने संभाली है भाई सब लोग। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह करके। वैसे तो काफी सारी चीजें इसने सुधार ली है, क्योंकि बीच में सारी खराब कर दी थी, गड़बड़ कर दी थी और ये कर दिया था। सुधारी ऐसी थी कि इसने बाहर का आपने खिलाया था, आपने रोक टोक लगाई नहीं थी, इसलिए तो लोगों ने कॉल आउट किया, ये कैसी बीमार है, ये कैसे रिकवरी पर है, क्योंकि ये तो भाई कुछ भी खा रही है, कभी कहती है छाले है, कभी कहती नहीं है। अब जब तुम जो दिखाओगे लोग उसी के बिहाफ पर तो बात करेंगे। जैसे कि तुमने अभी
जो दिखाया उसके भी आप पर लोग बात कर रहे हैं। डॉक्टर ने ऐसे कभी कुछ कहा नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन ये अपने आप कर लेती थी, बाहर का खा लेती थी। भाई साहब मैं बता रही हूँ, कई सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो पर्सनल में मुझे बात करते हैं, जो बताते हैं, अपनी परेशानी शेयर करते हैं, जो इन सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं और आज भी वो इतनी सारी चीज़ें जो है ना साथ में लेकर चलते हैं, अवॉइड करते हैं, हर चीज़ को, हर कदम को फूक फूक कर रखते हैं। और मैडम ने तो सारी सीमाएं पार कर दी थी। अब डाइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी है, तो बहुत सारी चीज़ अब डाइट पर आ गए हैं। बाहर जाते हैं तो हम अपना डाइट का खाना लेकर जाते हैं। अब ये जो है अपना ये करने लगी है। कभी ऐसा होता है तो दाल चावल जो है वो आ जाता है। तो डॉक्टर ने कहा है फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश फूड खाइए, बाहर का भी खा सकते हैं। बाहर का फ्रेश हो कैसे सकता है, आप मुझे इतना सा बता दीजिए। बहुत कम रेयर केस होते हैं कि आपको वो फ्रेश मिलेगा, अदरवाइज मिर्च मसाले घी तेल किसी का कोई आइडिया नहीं है कि कौन सस्ता ले रहा है कौन महंगा ले रहा है, ब्रांड के ले रहे हैं नॉन ब्रांड के ले रहे हैं, तेल कैसा है, ज्यादा पका हुआ है कम पका हुआ, दालें कैसी हैं, सस्ती हैं कैसी हैं, भाई नहीं कह सकते। और चलो बाकी नॉर्मल इंसान के लिए चलेगा वो, लेकिन इस तरह के रिकवरी वाले पेशेंट के लिए भी आप इतना रिस्क लोगे? किस तरह के पढ़े लिखे लोग हो? बस कल जाना है डॉक्टर के पास, रिपोर्ट्स आ गई हैं, इनको खबर मिल गई है, तो अब ये डॉक्टर से विजिट करने के लिए जाएंगे। आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसको वहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए या फिर उनसे आगे से वो सब चीज़ गाइडेंस लेने के लिए। तो अब देखना है कि आगे की ट्रीटमेंट कैसे होनी है, क्या करना। तो अब रिपोर्ट नॉर्मल आ भी गई है, तो बस ये रहता है कि आगे इसको मेंटेन करना है, ये करना है वो कर। तो ये जो है नेक्स्ट स्टेप है कि उसके जो आगे का जो ट्रीटमेंट होगा उसके लिए प्रिपेयर होना होगा। फिर अब वो मैडम की साइड की स्टोरी है, वो बता रही हैं वो सारी चीज़ें कि भाई अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि जिस तरह का भी ट्रीटमेंट चालू होगा उसके लिए सबसे पहले आपको डाइट आपकी चेंज करनी होगी, रूटीन चेंज करना होगा, जिससे कि जो मेडिसिन है वो अपना काम करे, आपकी हेल्थ जो है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो अपनी तरह से काम करे, क्योंकि दोनों ही चीजें वर्क करती हैं। और निकू ले आया है ग्रीन जूस, मैं भी आ गया हूँ अपनी डाइट। किसी भी एंगल से आपको लगा कि ये टेंशन में है, परेशानी में, लेकिन थंबनेल ऐसा लगाएंगे कि लोगों को उल्लू बनाएंगे। मुझे भी ब्लड टेस्ट करवाना है इंशाल्लाह। अभी जो है ये बीपी तो आपका ब्लड टेस्ट में आता नहीं है। हाँ, अगर आप जो भाई एज हो गई अब 40-42 प्लस हो गए हैं तो ऑफ कोर्स ब्लड टेस्ट तो फिर तो वो कराने चाहिए। 40-30 के बाद तो फिर कराने चाहिए, और आप तो 42 और 43 के हो, क्योंकि मुझे वापस जिम शुरू करना है। फिर पिछली बार मुझे जो है वो बीपी का इशू हो गया था। क्या हो गया पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा मूड स्विंग हो रहे हैं, मेरा मूड ऐसे हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। फिर भाई साहब आ गई वो, आज मैं बस ऐसी हूँ, मैं बस वैसी हूँ। और फ्रेंड यहाँ पे सामान रखा है, ये नया कलेक्शन आया है, आबिद आ गया, इनके फोटो होंगे, फिर ये अपलोड होंगे, तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। हाँ, मुझे उसका कुछ नहीं है, बस मुझे ऐसे हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बस ऐसे हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है। चलो तो अपना मूड ठीक करने के लिए कुकिंग कर लो। देखो देखो कितने खुश हो गए, देखो देखो कितने खुश हो गए। अपना मूड ठीक करने के लिए कुछ बना लो। जाओ, कुछ गेस्ट आने वाले हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी भाई इनके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और आप भी उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे, आपने भी उनको देखा हो। तो मैंने जो है वो बिको को बोला है तुम बनाओगे, जो ज्यादा गेस्ट आते हैं, जो लोग आते हैं, तो फिर मैंने दीपी को बोला तुम नहीं बनाओगी, कुछ नहीं करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसको आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए कि कोई भी एक चीज बना लो। मतलब वो जो गेस्ट आ रहे हैं तो तुम अपना मूड ठीक कर लो, जाके कुछ भी रेसिपी बना लो। तो खुद जाके हेल्प कर लेते, मूड और भी अच्छा हो जाता। मैडम तो चाहती हैं ये कि किचन में उनके प्यारे से हस्बैंड जाएं, उनकी हेल्प कराएं, उनके साथ बातें करें। अब वो जो आबिद है इनके कैमरा पर्सन, वो लेकर आए हैं हल्क, उसके लिए ये आया। चाचू कैसा गया तुम्हारा वाइवा? अच्छा कैसा गया भाई तुम्हारा है? तो उसने कहा अच्छा गया पेपर, हिंदी का था और अभी ईवी और इंग्लिश का और रह गया, यानी कि 2 पेपर और रह गए, और वो शायद मंडे को होगा। अभी सोचो, इन्होंने जो है जनाब ने कल व्लॉग, आज व्लॉग डाला है 28 मार्च को, जनाब का व्लॉग आया है 27 तारीख को। ठीक है, अच्छा भाई सॉरी माय मिस्टेक, 28 तारीख को। और 28 तारीख को वो कह रहा है मेरे अभी 2 पेपर हैं, ईवी का और इंग्लिश का, और वो बता रहा है कि मंडे को मेरा एक पेपर है। मंडे कब है? यानी कि 31 को। 31 अभी आया नहीं है और चालू वहां पर पहुंच गई है। और चालू ने क्या कहा था, फ्रेंड्स इनके एग्जाम हो गए हैं तो ये हमें लेने के लिए आ गए हैं। और जनाब कितने डायलॉग मारे भाई, कितने दोगले लोग हो तुम, कितना झूठ बोलोगे। क्या झूठ बोला जनाब ने वो भी बताती हूँ। कहते और यहाँ पे देखो रूहान जिद कर रहा है अपने दादू से, वो कह रहा है कि अब्बू ये बजा दो, ड्रम बजा बजा के दिखा दो। अब्बू ने ड्रम बजा बजा के भी दिखा दिया। ठीक है रूहान, चलो अब्बू ने ड्रम बजा दिया, चलो अब्बू को वॉक करने दो। अब्बू को वॉक करने के लिए नीचे भेजो, 5:45 हो रखे हैं। क्यों वो कमरे में वॉक करते हैं? बाहर की हवा लेने दो, 4 लोगों से मिलने दो, चिड़ियों की चहचहाहट इनके कान में पड़ने दो। अब जनाब भी बजा रहे हैं। अब जब जनाब बजा रहे हैं तो मैडम कितना गंदा समूह बना रही। हाँ जी, तो अब हुआ है ये फ्री। तो चलो मैं इससे बात करता हूँ फ्री फंड में। तो अभी इसके एग्जाम खत्म हो गए हैं, इसका वाइवा था, हिंदी का था, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये फ्री है। कहाँ से फ्री है?
भाई मंडे को उसका पेपर है। 1 महीना मैंने इसको कहीं भी निकलने नहीं दिया, स्ट्रिक्टली मैंने इसको वार्निंग दी थी। भाई उसने बोला है मंडे को उसका पेपर है, वो कह रहा है कि मंडे को मेरा है इंग्लिश का और ईवी का है, तो फ्री कैसे हो गया? ये जनाब कह रहे हैं कि मैंने 1 महीने से इसको निकलने नहीं दिया है, 1 महीने से मैंने स्ट्रिक्टली इसको जो है रखा है। वो तो सब जगह घूम रहा था बाहर, वो तो बाहर जा रहा था, वो तो आवा के साथ भी मार्केट गया था, वहां से व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन जब चालू थी तो बराबर ये बाहर जा रहा था। देखते नहीं हो क्या एक दूसरे के व्लॉग्स, नहीं देखते हो क्या बहन भाई? और सिर्फ 1 महीने क्यों पढ़ाई भाई? 1 महीने सिर्फ? बच्चा पूरा साल पढ़ेगा तभी तो उसको पूरा कोर्स पूरी किताबें सब समझ में आएगी। 1 महीने में कौन पढ़ाई कर लेता है भाई? फिर तो भेजो मत ना उसको, स्कूल कॉलेज मत भेजो, आखिरी के महीने में भेज दो बस कि जाओ जाके पढ़ लो और हो जाएगी आपकी पढ़ाई। किसके बच्चे ऐसे हैं भाई सिर्फ 1 महीना पढ़ते हैं? हाँ, कुछ बच्चे होते होंगे ज्यादा ही होशियार जो सिर्फ लास्ट के 1 महीने में वो बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर नंबर भी वैसे ही आते हैं। तो आपने जब देखा होगा कि हम जब ईद के कपड़े लेने के लिए गए तो ये फ्री था एग्जाम के बाद, और हमने देखा था उसके एग्जाम चल रहे थे और आपको शर्म नहीं आ रही थी उससे रिकॉर्ड कराते हुए। और एक नहीं 2-3 बार ऐसा देखा हमने कि पूरे रमजान आप इससे रिकॉर्ड करा रहे थे। आपको तो इतनी भी शर्म नहीं है कि आप किसी को बुला सकते हो पूरे रमजान के लिए, हायर कर सकते हो, अंकित को बोल सकते हो कि आप आ जाओ रोजाना हमारा व्लॉग रिकॉर्ड कर दो। आप उस लड़के से पढ़वा रहे थे जिसको आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि बाहर मत जाओ, एग्जाम की तैयारी करो। पढ़ने वाले बच्चों को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती और तुम तो उससे व्लॉग बनवा रहे हो, और क्या पता भाई आजकल उससे एडिट भी करवाते हो। तो इसका नेक्स्ट डे जो ना वो ऑफ भी था, इसका पेपर हो गया था। जब हम ईद की तैयारी कर रहे थे तो अम्मी ने कहा था बेटा ले चलो, बेटा ले चलो, तब भी हम इसको लेकर नहीं गए थे। ऑफ कोर्स जब ये गए थे ना ईश्वर कलेक्शन, तो वहां पर ये नान नहीं गया था, ये उसको लेकर नहीं गए थे, पिज्जा को लेकर गए थे। बेचारे को 1 घंटे के लिए बुला लो, फिर छोड़ देना, उस अपने कपड़े खुद पसंद कर लेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कपड़े पसंद करने के लिए नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मैं अपनी शूटिंग कराने के लिए उसका 1-1.5 घंटा बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि रेसिपी जो है ना वो कोई आधे घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में नहीं बन जाती। जितनी देर का व्लॉग शूट हो रहा है उतनी देर की रिकॉर्ड भी हो रहा है, और हमें दिख रहा था कि वो लड़का शूट कर रहा था। तुम नहीं भी बताओगे, तुम उसको बोलने के लिए मना करोगे तो क्या पता नहीं चलेगा? भाई जिनके घर शीशे के होते हैं ना उनके घर में पता चल जाता है कि कौन कहाँ क्या घूम रहा है। और मैंने आपसे कहा था ना कि जनाब ने बाल हाईलाइट कराए हैं, बताते नहीं अपनी मनमर्जी से, लेकिन ये हाईलाइट करा के ना बहुत अजीब लगते हैं, बहुत ज्यादा अजीब लगता है। पर ठीक है, मैं लास्ट का 1 महीना डिपे 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 मैं 1 महीना बहुत जो है स्ट्रिक्ट रहता हूँ इसके साथ, मैं सख्ती करता हूँ। क्या सख्ती करते हो? पूरा हमने महीना रमजान का हमने ये देखा था, वो रात रात भर जागता था, अपनी अप्पी के घर में जाता था, आपको तो पता भी नहीं चलता आपके नाक के नीचे चल क्या रहा था। तो वो तो देखेंगे कि क्या करके आया, कैसे करके आया, वो तो रिजल्ट आपके सामने आ ही जाएगा। फिर तुम्हारी बहन ने कैसे कह दिया फ्रेंड्स इनके एग्जाम हो गए थे, ये फ्री हो गए थे तो हमें लेने के लिए आ गए। पता नहीं होता उसको कि मेरे भाई बहनों के एग्जाम चल रहे हैं या फ्री हो गए। फ्री कौन हुआ है? पिज्जा फ्री हुई है, नान फ्री नहीं हुआ। फिर नान कैसे पहुंचा वहां पर? क्योंकि कुली बनाना था, उसको सामान उठवाना था। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों भाई बहनों को, तुम किस तरीके से ऐसे बच्चों को यूज कर रहे हो। और ये बच्चे, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे इनमें अब सोचने समझने की ताकत ही नहीं है, जो अपना अच्छा भला सोच नहीं पाते। इस एज के बच्चे अपना करियर सेट करने की सोचते हैं इस एज में कि हमें इसके साथ साथ और कौन से कोर्स कर लेने चाहिए जिससे कि हमारे करियर के लिए वो फायदेमंद हो। जैसे इसका रिजल्ट आएगा हम शेयर करेंगे आपसे इंशाल्लाह। कैसा आएगा रिजल्ट? अच्छा आएगा रिजल्ट। अभी बच्चा कॉन्फिडेंस से तो बोल रहा है, वो तो पता चलेगा रिपोर्ट जब आएगा, तब उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई साहब कैसा आया। तो चलिए ये वाला व्लॉग मैं जल्दी डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे रिपोर्ट के लिए ज्यादा देर नहीं करनी थी, कंटेंट था नहीं इनका। और फिर यहाँ पर भी इन्होंने ये 9 मिनट पर ही ये बोल दिया कि ये व्लॉग मैं जल्दी से डाल देता हूँ। उससे पहले जो है जब बच्चा खेल रहा था वो क्लिपिंग भी मैडम से ले ली, कुछ अपना जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वहां दिखा दिया, अपने पापा से ड्रम बजवा दिया, था कुछ नहीं इनके पास। तो ये तो शॉर्ट वीडियो से भी काम चलाया जा सकता। तो आप लोग सब बहुत दुआ करते हो, मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था आपको। आप सब बहुत अच्छे से दुआ करते हो, आगे भी दुआ करते रहिए। और अगर मैं ना भी बोलूं तो भी जो है आप हमेशा जो है सपोर्ट करते रहते हो, दुआ में याद रखते हो। तो ये था भैया जनाब का व्लॉग, जो कि एक तरीके से मैं तो यही कहूंगी मेरे नज़र में तो क्लिक बैठ है, जो कि एक शॉर्ट वीडियो से, एक कम्युनिटी से और एक स्टोरी से जो अपने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम के भी तो व्यूअर है ना, उनसे अपडेट दी जा सकती है। जो कि कोई भी इन्फ्लुएंसर हो गए या एक्टर एक्ट्रेस हो गए, वो इस तरीके से देते हैं अपने व्यूवर्स को अपनी अपडेट कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ होती है। लेकिन इनको पर्टिकुलर क्या है ना, अब ये व्लॉगर बन गए हैं, अब ये वो तो रहे नहीं, एक्टर एक्ट्रेस तो रहे नहीं। अब ये भैया पक्के हो गए, क्योंकि जैसे चालू पे कहते हैं ना कि हमारा तो यही है, हमारा तो जो है मतलब कमाने का जरिया यही है। तो बस अब जनाब मैडम का भी यही है, क्योंकि अभी काम है नहीं, मैडम का बिजनेस कोई इतना कोई खास चल नहीं रहा है, तो चलो भैया यही कर लेते हैं। तो उसी में जितना हो सकता है दिमाग लगा लो, ट्रिक लगा लो और ऑडियंस को बेवकूफ बना लो। सिंपल से वर्ड में बोला जा सकता था, लेकिन उसको घुमा फिरा कर 10.5 मिनट का व्लॉग बनाना उसकी जरूरत नहीं थी। एनीवे आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।